नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे सी के अंदर पॉइंटर्स को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, इनिशियलाइज कैसे किया जाता है और यूज कैसे किया जाता है सी लैंग्वेज के अंदर। तो अगर हम पॉइंटर की बात करते हैं तो जो आपका पॉइंटर का डाटा टाइप है वो भी वही डाटा टाइप होना चाहिए जो आपके वेरिएबल का है, जिसको आप पॉइंट करना चाहते हो पॉइंटर के अंदर। अगर हम यहाँ पर डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आप डाटा टाइप लेते हो, फिर आप यहाँ पर स्टार का सिंबल लेते हो, उसके बाद आप पॉइंटर का नेम देते हो। अब जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया गया है कि आपने यहाँ पर एक इंटीजर पॉइंटर लिया है आईपी के नाम से, और इसी तरह से आपने एक फ्लोट पॉइंटर लिया है एफपी के नाम से, एक डबल पॉइंटर लिया आपने डीपी के नाम से, एक करैक्टर पॉइंटर लिया सीपी के नाम से। तो आपके पास वेरिएबल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कई बार हमारी रिक्वायरमेंट इंटीजर की है तो हमें इंटीजर को ही लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं वहां पर कहते एक बार जो डाटा टाइप है वो इंटीजर ले रहा हूँ और जब मैंने पॉइंटर को इनिशियलाइज करना है, पॉइंटर को डिक्लेयर करना है, तो पॉइंटर को डिक्लेयर करते हुए मैं क्या करूँ कि उसका जो डाटा टाइप है वो मैं फ्लोट ले लूँ, तो वो एरर इरेज करेगा और आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। अगर आपके पास डाटा टाइप वेरिएबल का इंटीजर है तो आपको पॉइंटर का डाटा टाइप भी इंटीजर ही लेना पड़ेगा। इनिशियलाइजेशन ऑफ सी पॉइंटर इन अ वेरिएबल। पॉइंटर की इनिशियलाइजेशन वो प्रोसेस है जब हम किसी पॉइंटर को किसी वेरिएबल का एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। अब जब तो हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करते हुए आपने क्या किया, वहां पर स्टार को यूज किया। लेकिन जब आप पॉइंटर को इनिशियलाइज करते हो तो वहां पर आपको एड्रेस ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। देखिए पॉइंटर के दो टाइप्स यहां पर आपके पास है। डिक्लेरेशन के लिए आप स्टार को यूज कर रहे हो, और जो स्टोरेज है, स्टोरेज के लिए आप किसको यूज कर रहे हो, %, को। प्लस एक बात वही कि आपका डाटा टाइप सेम होना चाहिए। अगर आप एड्रेस ऑपरेटर की बात करते हो तो इसको हम वेरिएबल से पहले लगाएंगे, जैसे आप स्कैनएफ के अंदर लगाते हो उसी तरह से आप यहाँ पर इसको यूज करते हो, जिससे ये क्या करेगा, जो भी वेरिएबल इससे एसोसिएटेड है उस वेरिएबल के एड्रेस को आपके पॉइंटर के अंदर स्टोर कर। हम किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं जब हम पॉइंटर का यूज करते हैं? सबसे पहले हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज करेंगे पॉइंटर वेरिएबल को, किसके साथ, स्टार के साथ। स्टार इंडिकेट करता है कि आपका जो वेरिएबल है वो पॉइंटर है। फिर एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल इज गिवन बाय प्रीसीडिंग बाय वेरिएबल नेम विद एड्रेस सिंबल। तो यहाँ पर आप एड्रेस सिंबल से उसका एड्रेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंटर वेरिएबल स्टोर द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। अब पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा, उसके एड्रेस को स्टोर कर लेगा। और डिक्लेरेशन यहाँ पर जो स्टार ए की थी उसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसका कंटेंट मिलेगा, नहीं, उसका मतलब ये है कि वो उस एड्रेस के ऊपर जाएगा जिसके अंदर स्टोरेज वैल्यू क्या है वो आपको आ रहा है। टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ सर्टेन एड्रेस स्टोर अ पॉइंटर वेरिएबल स्टार इज यूज। अब अगर तो मैं उस वेरिएबल के एड्रेस को यूज करना चाहता हूँ तो एड्रेस पॉइंटर को यूज करूंगा, लेकिन अगर मैं वैल्यू को यूज करना चाहता हूँ तो मुझे वहां पे दोबारा से स्टार का यूज करना पड़ेगा वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसा कि आप मेरे एग्जाम्पल में देख रहे हो, मैंने यहां पर क्या किया है, हैश इंक्लूड stdio.h void मेन। मैंने मेन की बॉडी को स्टार्ट किया, इसके अंदर इंट आई। जब मैंने आई लिया तो मैंने आई को वैल्यू दे दी, नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल है और वैल्यू 10 इसके अंदर स्टोर्ड है। इसी तरह से इंट स्टार ए, जहां मैंने स्टार ए लिया तो इसका मतलब है कि मैंने यहां पर पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। स्टार से इसको पता लगा कि भाई ये वेरिएबल जो है वो पॉइंटर है। इसी तरह से ए के अंदर मैंने क्या किया, आई का एड्रेस स्टोर कर दिया। अब जब मैंने आई का एड्रेस स्टोर कर दिया और मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ, तो अगर मैं एड्रेस वेरिएबल का प्रिंट करवाऊंगा, मैंने कल भी आपको क्लास में बताया था कि जब भी हम एड्रेस को प्रिंट करवाते हैं तो हम %u का यूज करते हैं। जब %u का यूज करेंगे तो वो उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट कर देगा। और अगर हम वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम किसका यूज करते थे, %d का। तो आइए हम इस प्रोग्राम को एक बार प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि ये किस तरह से वर्किंग को परफॉर्म करता है। तो ये देखिए मैं अपनी सी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं और मैं यहां पर अपने सबसे पहले हेडर फाइल्स को यूज करता हूं, इंक्लूड stdio.h, नेक्स्ट इंक्लूड conio.h, void मेन। और मेन के अंदर मैंने यहां पर क्या किया, इंट ए को मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी 10। इसी तरह से मैं यहां पर भी यूज कर सकता हूं, चाहूं तो मैं नेक्स्ट लाइन में ले सकता हूं, इंट तो इससे उसको पता लग जाएगा कि अब मेरे पास जो मेरा वेरिएबल है वो पॉइंटर वेरिएबल है। मैंने यहाँ क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज किया, CLR
ser। अब मैं क्या करता हूं, आई के अंदर ए के एड्रेस को स्टोर कर देता हूं। तो मैंने सबसे पहले यहां पर किया प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज, तो वैल्यू ऑफ ए परसेंटेज डी के अंदर, वैल्यू मेरे पास है ए। तो देखिए मैं यहां इसको स्लैशन भी दे देता हूं ताकि मुझे नेक्स्ट लाइन के अंदर कर्सर पॉइंट कर दे। मैं यहां गेट कैरेक्टर करता हूं, अपने प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। तो वैल्यू ऑफ ए 10। अब मुझे चाहिए कि मेरे पॉइंटर का एड्रेस क्या है, मेरे पॉइंटर के अंदर एड्रेस क्या है। तो मैं यहां पर करता हूं प्रिंट एफ एड्रेस स्टोर्ड इन, किसके अंदर, पॉइंटर। मेरे पॉइंटर के अंदर एड्रेस क्या स्टोर है, तो उसके लिए मुझे यू का यूज करना है। और मैं यहां भी स्लैशन कर देता हूं नेक्स्ट लाइन के लिए, क्योंकि मुझे आगे और वर्किंग करवानी होगी। और यहां पर मैं ले लेता हूं आई, जो मेरा पॉइंटर है। मैंने अगेन रिफ्रेश किया तो उसने मुझे वैल्यू रिप्रेजेंट कर दी जो भी मेरे पॉइंटर के अंदर वैल्यू अवेलेबल थी। अब इसी तरह से अगर मुझे वैल्यू देखनी है तो मैं यहां करता हूं प्रिंट एफ वैल्यू स्टोर्ड इन पॉइंटर परसेंटेज डी, मैं यहां डालता हूं स्टार आई। तो अब मैं देखता हूं मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा। जो भी मेरे उस एड्रेस के अंदर वैल्यू पड़ी थी वो उसने मुझे रिप्रेजेंट कर दी। तो ये देखिए मैंने यहाँ स्टार का सिंबल क्यों लगाया। जब मैंने वैल्यू प्रिंट की है ए की तो मैंने सिंपल की है, लेकिन जब मैंने पॉइंटर का यूज़ किया तो मैंने स्टार का लगाया। क्या मैं इस तरह से, जैसे मैंने ऊपर आई के एड्रेस में सिंपल आई लिखा था, क्या उस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता था? आइए चेक करते हैं। प्रिंट एफ वैल्यू stored in pointer equal to percentage d comma simple i। तो मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। देखिए रिजल्ट मेरे पास आ गया, लेकिन जो रिजल्ट मेरे पास आया वो है -12, और -12 तो मेरे पास कुछ मैंने डाला ही नहीं। तो इसने क्या किया कि अगर मैं उसको स्टार का सिंबल नहीं देता तो उसने मुझे उसका एड्रेस ही रिप्रेजेंट कर दिया है, लेकिन वो एड्रेस को समझ नहीं पाया। तो मेरी वैल्यू डेसिमल में थी, उसने उसको डेसिमल के अंदर माइनस के अंदर रिप्रेजेंट करके मुझे शो कर दिया। क्योंकि जो मेरी वैल्यू है वो इंटीजर टाइप में नहीं है, वो मेरी इंटीजर की रेंज को कवर कर रही है, इसलिए उसने मुझे यहाँ पर गार्बेज कलेक्शन में वैल्यू दिखा दी। हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।